हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इनकम टैक्स स्टेनो रवि यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और यह जो लेसन है वह अंक 4 का 21 और 22 है। इसमें आपका भाषा टॉपिक है, भाषा से संबंधित। यह जो डिक्टेशन बोला जाएगा वह 100 के स्पीड से बोला जाएगा। यदि आप इसको 90 पर लिखना चाहते हैं तो 0.90 कर लीजिएगा यूट्यूब के स्पीड से, और 80 पर लिखना चाहते हैं 0.80। तो चलिए प्रतिलेखन संख्या 21-22 शुरू करते हैं 5 सेकेंड में। 5, 4, 3, 2, 1। महोदय, भाषा मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह भावनाओं को, विचारों को और मानवीय स्वभाव को प्रकट करने वाला महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए भाषा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वह क्षेत्र धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो। राष्ट्रीय एकता में हिंदी भाषा का योगदान समझने का प्रयास करने से पूर्व हमें देखना यह है कि आखिर राष्ट्रीय एकता है क्या। हर व्यक्ति के हृदय में देश की उन्नति की भावना होना, अलग अलग प्रांतों को जोड़े रखना और राष्ट्रीयता के आदर्शों का पालन करना ही राष्ट्रीय एकता है। इस राष्ट्रीय एकता में हिंदी का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्र की एकता तभी बढ़ेगी जब अपने देश के नागरिक एक दूसरे से स्नेह बढ़ाएंगे, एक दूसरे से भाईचारा की अपेक्षा रखेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी है, और सिर्फ हिंदी भाषा ही इस ज़रूरत को पूरा कर सकती है, क्योंकि हिंदी आम जनता की भाषा है। अपने देश के नागरिक इसे सरलता से बोल सकते हैं। इस भाषा की सरलता जानकर अपने देश के नेताओं ने इसे राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया। अपना यह देश विभिन्नता से विशेष है, और सिर्फ हिंदी भाषा ही इस विभिन्नता से विशेष है, और हिंदी भाषा ही भिन्नता को एकता में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। हिंदी भाषा ने साहित्य और परंपराओं को सुंदरता से निखार दिया है। इसके सहयोग से ही अनजान परंपरा और अद्वितीय साहित्य का प्रामाणिक दर्शन कर सकते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में हिंदी भाषा का योगदान एक अमूल्य देन है, और इस देन को हमेशा बनाए रखने के लिए इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा ही उस देश की एकता को बांधे रखती है। इसलिए हर व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रभाषा के प्रति आदर होना जरूरी है। लेकिन आज देशवासियों के हृदय में घटता हुआ राष्ट्रभाषा आदर ही अपने देश की अवनति का मुख्य कारण है। अंग्रेजों की गुलामी से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन उनकी भाषा की गुलामी में तो हम आज भी फंसे हुए हैं। अपने देश के हर क्षेत्र में अंग्रेजी को प्रथम स्थान और हिंदी को दूसरा स्थान दिया जाता है। इससे बढ़कर लाजियास्पद बात और क्या हो सकती है कि इस स्थिति को हम बदल नहीं पा रहे हैं। महोदय, हजारों वर्षों से चले आए इस समाज में विभिन्न संस्कृतियों का मेल है। संस्कृति को एकता के धागे में पिरोए रखने का काम हिंदी भाषा करती है। बहुत से नेताओं ने त्रिभाषा फॉर्मूले द्वारा और कोठारी आयोग ने भी
हिंदी भाषा का प्रसार किया। इसी तरह के प्रयास जारी रखने के लिए नेताओं का योगदान महत्वपूर्ण है। हिंदी के विकास में राजनीति न आए तो देश के किसी भी प्रांत से हिंदी भाषा का विरोध होना असंभव है। हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं का शब्द भंडार समान होने के कारण किसी भी नागरिक के लिए हिंदी सीखना बहुत आसान है। इसलिए राष्ट्रीय एकता में हिंदी भाषा का योगदान अन्य भाषाओं से कहीं अधिक है। राजनीतिक एकता में भी हिंदी का योगदान है। अगर समय के साथ हिंदी भाषा का महत्व इसी तरह बढ़ता रहेगा तो एक दिन जनता में प्रांतीयता की भावना का अवश्य लोप होगा, जिससे हिंदी भाषा का भौगोलिक, ऐतिहासिक और स्वाभाविक महत्व भी बढ़ जाएगा और प्रांतों की एकता भी मजबूत रहेगी। सिर्फ हिंदी एकमात्र भाषा रही तो देश में भाषा के प्रसार और स्थिरता में सहयोग होगा। बड़े अधिकारियों की पात्रता परीक्षाएं अगर अंग्रेजी की बजाय हिंदी में ली गई तो उन्हें देश का अनुशासन संभालना आसान हो जाएगा। परीक्षाएं अगर हिंदी माध्यम से ली गई तो उनमें स्वतंत्र चिंतन करने की क्षमता आ जाएगी। अगर इसी तरह हिंदी भाषा का उज्जवल रूप बढ़ता रहेगा तो एक दिन अपना यह भारत शुद्ध हृदय से हिंदी का देश हिंदुस्तान कहलाएगा। भारत देश का यह सौभाग्य रहा है कि विदेशी शासन के अंधकार युग में उस मोहनदास करमचंद गांधी जैसे तपस्वी नेता कर्णधार के रूप में प्राप्त हुए। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र, समाज का कोई ऐसा अंग और देश की कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसका अध्ययन इस महात्मा ने न किया हो। भारत की राष्ट्रभाषा के संबंध में राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ वह एक रूप हो गए थे। गांधी जी ने अपने महत्वपूर्ण कार्यों में हिंदी की सेवा और उसके प्रचार प्रसार को भी अपनाया। इसके चलते कुछ ऐसी अविस्मरणीय बातें बन गई जिसमें से कुछ को प्रसंग के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अफ्रीका से जब 1914 में गांधी जी स्वदेश लौटे तो बम्बई आने पर एक पारसी पत्रकार ने गांधी जी से अंग्रेजी भाषा में अनेक प्रश्न किए। समाप्त। आशा करते हैं आपको डिक्टेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और डिक्टेशन लिखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।